Next, in the respiratory system, we will talk about respiratory organs. The respiratory organs of pigeon are a pair of lungs, which are very small structure. These are not very much large in comparison to the size of the body. These are very much small. These are not elastic sac. There is no elasticity as there was in the case of frog and reptile. These are solid and spongy structure. These are pinkish in color, but here these are shown in orange color. You can see these are two lungs, orange structures, but originally these are, in the case of bird, these are a pinkish color because of rich blood supply, and these are solid, spongy and only slightly distensible. सिर्फ थोड़ी बहुत elasticity होती है, otherwise these are solid structures. These are not covered by peritoneum on the dorsal side. Dorsal side पर peritoneum से covered नहीं होते, but these are closely pressed against the back muscles and fitted in the space between the ribs. Ribs के बीच में जो space होता है उसमें fit होते हैं ये, एक इस तरफ और एक इस तरफ, sternum के दोनों तरफ. Their ventral surfaces are covered by peritoneum, and peritoneum is modified into a thick strong sheet fibrous which is termed as pulmonary aponeurosis or pleura. प्लूरा बोलेंगे, मतलब डोर्सल साइड पर कोई पेरिटोनियम की फोल्ड नहीं होगी, लेकिन वेंट्रल साइड पर, जैसे कि अगर हम इस रीजन से ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें, देन वी कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम, यू कैन सी हेयर दैट दीज आर लंग्स, पिंकिश स्ट्रक्चर जो ऊपर दिखाए हैं. तो इनके ऊपर के साइड, डोर्सल साइड पर, दीज आर नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम and these are closely pressed against the body muscles, and on the ventral side you can see this blue line that represent the peritoneum fold, which is termed as pulmonary aponeurosis. Pulmonary aponeurosis. Okay, so if we talk about the muscles, some small fan like muscles will extend from the lungs. लंग्स के बाहर से फैन लाइक मसल जो है रेडिएट करेंगी, और ये किसको ज्वाइन करेंगी, जो रिब्स हैं इनके चारों तरफ, लंग्स के चारों तरफ, रिब केज के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो रिब्स को ज्वाइन करती हैं कोस्टो पल्मोनरी मसल्स. So this was all about the structure of lungs. Next we'll talk about the air sacs of the bird respiratory system. There are certain structures which are associated with the lungs, which are bladder like, distensible, and these are merely expansions of the mucous membrane of the secondary bronchi. ये प्राइमरी ब्रोंकाई हैं जो अंदर एंटर कर जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज, फर्दर ब्रांचिंग से दैट विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी ब्रोंकाई. तो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी एक्सटेंशंस होती हैं ये, मतलब जो उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्वेलअप कर जाती है एंड वो एक एयर सैक की तरह बाहर निकल आती हैं लंग से. सो दैट स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज एयर सैक्स, and they have thin and transparent walls, and they consisting of double epithelium. जो अंदर की साइड होगा दैट विल बी म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो बाहर की तरफ होगा दैट विल बी पेरिटोनियम लेयर. सो देर आर 9 एयर सैक्स इन केस ऑफ द पिजन. 9 एयर सैक्स होती हैं जिसमें से 4 आर पेयर्ड एंड 1 इज अनपेयर्ड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक, पीछे की तरफ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, पेयर्ड में सबसे पहले है एब्डोमिनल एयर सैक, यू कैन सी इन पर्पल कलर, जो सबसे पीछे की तरफ होती है एब्डोमिनल एयर सैक. उसके बाद ये जो पिंक कलर के हैं इससे आगे, दीज आर पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, थोरेक्स रीजन में लाई करेंगे लंग्स के दोनों तरफ. एंड उसके बाद है एंटीरियर थोरेसिक जो कि येलो कलर में शोन है, और उसके बाद है जो फोर्थ पेयर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज सर्विकल एयर सैक्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द नेक. नेक रीजन के बेस पर प्रेजेंट होती हैं ये ट्रैकिया के दोनों तरफ, जो ग्रीन कलर में यहाँ पर शोन है. दीज आर सर्विकल एयर सैक्स. सो 4 पेयर हो गए, एब्डोमिनल, पोस्टीरियर थोरेसिक, एंटीरियर थोरेसिक एंड सर्विकल. और जो अनपेयर्ड है दैट इज दिस दैट इज टर्म्ड एज interclavicular air sac. So that is interclavicular and this will open into both of the lungs. बाकी जो हैं पेयर्ड में वो अपनी तरफ की जो है अपने तरफ के लंग में ही ओपन होंगी. जो लेफ्ट साइड वाली हैं वो लेफ्ट साइड वाले लंग के अंदर ओपन होंगी, जो राइट साइड वाली हैं वो राइट साइड के लंग्स के अंदर ओपन होंगी. बट जो इंटरक्लेविकुलर है वो दोनों के अंदर ओपन होती है, यू कैन सी हेयर, ये दोनों से कनेक्टेड है. इट विल गिव ऑफ 2 ब्रांचेस, वन इज क्लेविकुलर, ये जो है अपर क्लेविकुलर, ये जाएगी आर्म पिट के अंदर, और ये जो है दैट इज एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एंड दैट विल गो टू दी फर्दर जाके ये किस में जाएगी, आर्म के अंदर, एंड दैट विल मेक दी ह्यूमरल एयर सैक विच विल बी इन कंटिन्यूएशन विद दी
न्यूमैटिक कैविटी ऑफ द बोन्स के अंदर जो न्यूमैटिक कैविटी होती है उसके साथ ये कंटिन्यूएशन में होगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एयर ट्रैक्स एंड देयर स्ट्रक्चर. सो दिस इज द कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पिजन. Now, जो ventral surface of the thoracic air sacs of each sides are covered by fibrous membrane. You can see fibrous membrane से covered होते हैं thoracic air sacs की each side, and this fibrous membrane is termed as oblique septum. You can see this is oblique septum. You can see this oblique septum will divide the body cavity into two portions. दो पोर्शन में ये डिवाइड कर देता है, अपर एंड लोअर. जो अपर कैविटी होगी दैट विल हाउस लंग्स, posterior thoracic air sacs, anterior thoracic and interclavicular and cervical. और जो लोअर है उसमें बाकी सारे visceral organs and abdominal air sacs जो हैं वो लोअर पोर्शन में लाई करेंगे. So that was all about structure. Next we'll talk about bronchial intercom.